बात करेंगे गोपाल टब्बर पे। आखिर गोपाल के घर बिजली आ ही गई। गोपाल ने अक्ल के नाखून ले ही लिए। और थोड़ी बात करेंगे सुमेरा शहजाद पे। आखिर उनकी सब्सक्राइबर ने उनके लिए गिफ्ट भेजा। गिफ्ट के साथ आखिर उनको अक्ल क्यों ना आई। जहां बच्चे खेलते हैं वहां अस्तगफुरुल्लाह। और थोड़ी बात करेंगे स्नेहा और प्रधान पर। यानी शाजिया की बहू ने शाजिया से माफी मांग ली। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, या ये कह लें कि खर्चे ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। आज बात करेंगे उन कमेंट वालों की, क्या उनके मुंह पे ये जोरदार तमाचा नहीं है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे गोपाल और सोनिया की। आखिर खट्टी ने मीठा काम कर ही लिया। मिठी खट्टी ने आज वो काम किया कि काबिले तारीफ है। पर अल्लाह करे कि ये साबित कदम रहे और जो इनके घर में बिजली आई है, यानी मैं ये बिजली और ये थंबनेल इसलिए मैंने लिखा कि लोगों के गांव में जब बिजली आती है ना, वो ऐसे ही खुशी का इजहार करते हैं। अब इन दोनों मियाँ बीवी के दिमाग की भी लाइट जल गई है। जो इन्होंने अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया है, वीडियो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। कॉपियां किताबां वापस लेके आए और स्कूल में एडमिशन भी हुआ, बच्चों का स्कूल भी दिखाया गया। पढ़ने वाले बच्चे होना तो लाजमी नहीं है कि बड़े स्कूलों में बैठाया जाए। पढ़ाई बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, इल्म बहुत जरूरी है। आजकल जो दौर आ रहा है, पढ़ाई के बगैर बच्चे का कोई काम नहीं इस दुनिया में। फ्यूचर के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर गोपाल सोनिया की बात की जाए तो स्वाय एक घर के, वो भी अभी कंप्लीट इनका नहीं है। गोपाल ने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, सोनिया ने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोचा। 2 से 3 मैंने वीडियोस बनाई, लोगों ने भी बहुत ज्यादा कमेंट किए बच्चों की पढ़ाई के बारे में। खासकर सैम बहुत अच्छा बच्चा है, अगर उसको पढ़ाया जाए, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए तो मेरा ख्याल है अंजलि और सैम कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इस कबाड़ की दुकान से निकल के वो कोई अच्छा अपना सेटअप कर सकते हैं। पर बात वो है ना कि बुनियाद को मजबूत रखना। चैनलों पे काम करने के अलावा इनका कोई काम नहीं। ना बच्चों के फ्यूचर का इनको ख्याल है, ना बच्चों की सफाई सुथराई का उनको ख्याल है, ना उनके बाल बनते हैं। सिर्फ बच्चे पैदा कर लेना ही माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती। उन बच्चों के फ्यूचर को सुधारना, उन बच्चों को उठने बैठने की तमीज सिखाना, उन बच्चों को बड़े छोटे की तमीज तहजीब सिखाना, रिश्तों की पहचान करवाना और खासकर हाँ ना को जी और आप में बदलना, कन्वर्ट करना बहुत मायने रखता है। फिर माँ बाप का किरदार पूरा होता है। ये नहीं कि शादी की, बच्चे पैदा किए और पैदा करके बच्चे बस छोड़ दिए, उनकी तरफ तवज्जो ना दी। बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने स्कूल का एडमिशन करवाया और इनके दिमाग की लाइट जली, इनके दिमागों में बिजली आई। अल्लाह करे कि अब ये साबित कदम रहे और अपने बच्चों को पढ़ाए। और यहाँ मैं मिठी से ये भी कहूंगी कि तुम्हें मेरी बातें बुरी बहुत लगती हैं, तुम बड़ा मुंह नक वटती हो, जिसका प्रूफ काफी जगह से मुझे मिला है। पर तुम्हारे नक मुंह वटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे मेरी पीठ पीछे अच्छा कहो या बुरा कहो, माय फुट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो हकीकत है, वो सच है, जो वो कड़वा होता है, तुम उसे कंज्यूम करो, उसको हजम करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुमने जो बच्ची छोटी पैदा रुजू कर दी, अंजलि उसकी माँ नहीं है, अंजलि उसकी बड़ी बहन है। इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो स्कूल एडमिशन करवाने के लिए जा रही है और बच्ची को उसने गोद में उठाया हुआ है। क्या प्रेशर पड़ेगा प्रोफेसर पे या स्कूल की टीचर्स और दूसरे बच्चों पे। और फिर सबसे बड़ी आप लोगों ने गलती की, जहां आपकी कबाड़ा वाली दुकान है उसी के सामने आपने स्कूल में दाखिल करवाया। आपको पता है आजकल के बच्चे कैसे हंसी मजाक बच्चों का उड़ाते हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आपके बच्चे तो वैसे भी दिमागी तौर पे
टू मच है। बहरहाल चले, जो हुआ बेहतर हुआ, पर अंजलि को भी बच्चे संभालने से निकालो, घर के कामों से निकालो, यूट्यूब के नए नए चैनलों से निकालो, उससे एडिटिंग करवाना बंद करो और उसका पढ़ाई पे फोकस करो। वो अच्छी बच्ची है, अगर उसका ध्यान पढ़ाई पे लगेगा, सिर्फ उसको पढ़ना होगा, तो वो बहुत आगे तक जा सकती है। क्योंकि बच्चे तुमने पैदा किए हैं। जरा अपने मुंह की त्रुड़ी को कम किया करो, थुन्नी को शॉपर की तरह कम लटकाया करो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। कितना बड़ा घर है जो तुमसे अकेले साफ नहीं होता। रोटी बनाते तेरे मुंह पे 12, काम करते हुए तेरे मुंह पे 12, अब यकीनन बच्चों को स्कूल भेजते हुए तुम्हारे मुंह पे 13 बच जाएंगे। ये तुम लोगों के लिए जो रिव्यू होता है, जो तुम लोगों को तुम्हारा कंटेंट देके समझाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों के साथ दुश्मनी है। तुम लोगों के सब्सक्राइबर हैं जो तुम लोगों में कमियां देखते हैं, उस पे हमारा राइट है कि तुम लोगों को बताएं कि हमें तुम में ये कमियां नजर आती हैं, इसको चेंज करो। कंप्लीट कोई इंसान नहीं होता, कंप्लीट जात सिर्फ अल्लाह और उसके फरिश्तों की है। पर किसी के समझाने से अगर कोई अकल कर जाए, क्योंकि ये तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर का मामला है। अब बात कर लेते हैं जी थोड़ी सी प्रदान पे और स्नेहा पे। स्नेहा ने अपनी सास से माफी मांग ली। स्नेहा को अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या वाकई ही दिल से माफी मांगी गई? वाकई ही धक्के खाके और आटे लून का रेट मालूम करके स्नेहा का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, या किसी मजबूरी के तहत ये वीडियो बनी? बहुत सारे आप लोगों के सवाल आए, बहुत सारे कमेंट आए। तो मैं यही कहूंगी कि जितनी देर भी वो घर से बाहर रहे, वो माँ के घर में ही नजर आए। अगर सिलेंडर हुआ, बर्तन हुए, चाय के कप मग हुए, वो भी हमें शाजिया उनके घर में देती हुई नजर आई, और वहां मिशेल, सुंबल, सुमेरा सब उनके साथ कंटेंट बनाते हुए नजर आए और उनके साथ व्लॉगिंग करते नजर आए। जाहिर बात है, जो महंगाई का दौर चल रहा है, जो हमारे मुल्क के हालात है, अकेले बंदे का काम नहीं कि घर का रेंट भी दे सके और घर का भी। सलमान को इतना पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल का उसने मुंह नहीं देखा, और ना ही कोई वो बिजनेसमैन का बेटा है कि वो ये सारी चीजों को लेके चल सके। अगर स्नेहा के घर की बात की जाए तो आपने देखा कि वहां लोंडे लफांडे ही उनके घर में नजर आते थे, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे सलमान के दोस्त यार है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो अपने अकेले लेके लाइफ को नहीं चल सकते। लोग बातें करते हैं, और यूट्यूब फैमिली भी इनकी काफी तनकीद करती थी। तो अब उम्मीद करती हूं कि कमेंट करने वालों को स्नेहा ने जोर का तमाचा मारा है, पर धीरे से मारा है। अब आपको पता चल गया। अगर शाजिया यानी प्रधान ने घर से निकाला होता, मिशेल, सुंबल ने घर से निकाला होता, तो स्नेहा उसी घर में हमें नजर ना आती और आज माफी मांगते हुए नजर ना आती। हालात के थपेड़ों से स्नेहा का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और आखिर लौट कर बुद्धू घर को आ गए। ऐसे ही शाजिया की उस बात पे मुझे आज भी बहुत अच्छा लगा, और उसने आज भी अपनी वो बात रिपीट की कि मैंने कहा था कि अगर मेरी बेटियां ऐसा करेंगी तो वो भी इसी दुनिया में पाएंगी। जाहिर बात है जी, माँ बाप कोई भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे जाहिल हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का या उसके बेटे का घर उजड़े, उसकी बेटी या बेटा बदतमीजी करे, या वो दुनिया में ही इबरत का निशान बने। हर माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करते हैं, पर बात है ना सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया की तरबियत हो रही है, सोशल मीडिया के रंग में बच्चे रंगे जा रहे हैं। मोबाइल हाथ में आ जाता है तो उनका अन्नदाता मोबाइल ही बन जाता है, उनका माँ बाप वो मोबाइल और सोशल मीडिया ही बन जाता है। इसलिए माँ बाप की बातें उनको बुरी लगती हैं। चले, देर आया दुरुस्त आया, इनको अक्ल आई, इनको समझ आई, अपना थूका हुआ इन्होंने चाटा और घर आ गए। यकीनन शाजिया अपने बच्चों को देखकर सुरखरू हुई है। यकीनन शाजिया भी यही चाहती थी, उनका बड़ा बेटा था वो घर में को इकट्ठे ही रहना चाहिए, अमीरी हो या गरीबी हो। जब खानदानों में, फैमिलियों में मोहब्बत होती है तो टाइम गुजर ही जाता है। A to Z मैं सबकी बात कर रही हूँ। किसी की भी औलाद अगर ऐसे लड़के या नाराज होके या अपनी अयाशियों के लिए घर छोड़ के निकलते हैं ना, तो जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है वो आके माफी मांग लेते हैं। और माँ बाप तो वैसे ही प्यार का पुतला होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से कितनी देर नाराज रह सकते हैं। तो शाजिया ने भी बड़ा दिल किया, बड़ापन दिखाया। वीडियो तो सिर्फ उसने ऐसे ही रिस्पेक्टली यूट्यूब फैमिली से पूछ लिया, पर करनी तो उसने अपने मन की है। तो यकीनन उसका मन अपनी बहू और बेटे को घर रखने का है। तो अब मैं ये कहूंगी कि कमेंट
कमेंट करने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, खुदाया इतनी जल्दी जज्बाती ना हो जाया करें। आप वही उनकी यूट्यूब फैमिली है जो उनसे प्यार करते हैं तो हर दूसरे दिन उनका एक नया चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं, उसका वॉच टाइम कंप्लीट करवाते हैं और आपके ही प्यार की वजह से वो चैनल सेल्स करते हैं। तो फिर इतनी जल्दी आप उनसे अपना ट्रस्ट कैसे उठा लेते हैं और उनको खरी खोटी सुनाते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक बेटी को हक दिलाने के लिए, एक बेटी की बात करने के लिए आप दूसरी बेटियों को कैसे बददुआ दे सकते हैं। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। चलें जी, लौट के बुद्धू घर को आई हैं। ये कह लें सुबह का भूला रात को वापिस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी सुमेरा शहजाद की। सुमेरा शहजाद को पब्लिक बहुत प्यार दिखा रही है, पब्लिक उनकी बहुत आओ भक्त कर रही है, क्योंकि शहजाद सुमेरा की ये वाकई ही अच्छाई है। पंजा क्वीन जो है ना, उसका बोलना, उसका गरजना अपनी जगह पर, घर में जो भी मेहमान आता है, जितनी भी इनकी औकात सताता है, उस हिसाब से ये सबको वेलकम करते हैं। और शहजाद ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई मेरी कोई औकात नहीं, अपने नसीबों का खा के जाते हैं हम, जितने जोगी होते हैं उनके सामने रख देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सुमेरा बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी बेटी है, को साथ लेके चलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उनकी वीडियोस में नजर भी आती है। साहिल के लिए उनकी किसी सब्सक्राइबर ने पैसे भेजे थे, मतलब क्रिसमस का गिफ्ट भेजा था, जो उन्होंने कबड़ खरीदी, अलमारी खरीद के बच्चे की लाए, के जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो बुरी बात भी है, क्योंकि शहजाद के हाथ पांव है, एक लौता बेटा है, खुद उसकी ख्वाहिशात पूरी करनी चाहिए। जब चैनलों पे चैनल बना के बेचे जाते हैं, पैसा कमाया जाता है, बच्चे को कंटेंट बनाया जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल के फंड या बीग इनको लगती है, इनको लेना चाहिए। फिर उस फंड को, उस बीग को जब ये लोग गिफ्ट का नाम देते हैं और बुरा लगता है। और मैं खुदाया ये किसी की, मतलब मैं टॉन्ट नहीं कर रही या किसी को मैं नीचा नहीं दिखा रही, मैं जितने भी हमारे ओवरसीज बहन भाई हैं, A to Z जितने भी पंजाब साइड के भी और कराची साइड के, सिंध साइड के जितने भी व्लॉगर हैं, खुदाया उनकी व्लॉगिंग देखें, व्लॉगिंग देख के उनकी हेल्प करें, उनके व्यूज बढ़ाएं, उनके सब्सक्राइबर बनाएं, उनका टाइम कंप्लीट किया करें, अच्छी अमाउंट कमा लेते हैं। ना कि अपने पाकिस्तान को, हमारा पाकिस्तान पहले ही बहुत क्राइसिस से गुजर है, बहुत खोखला हो गया है। और जब से यूट्यूब पे ये जितनी भी A to Z फैमिली और फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे आई है ना, ज्यादा ही लेजी और हड हराम हो गया है। जब आप बाहर से बैठ के पैसा भेजते हैं ना, ये फिर ज्यादा खुल के अपने घर की औरतों की नुमाइश करते हैं। मैं गोपाल टब्बर पे नहीं कह रही, मैं सब व्लॉगरों को कह रही हूँ। तो खुदाया इनकी हेल्प सिर्फ यूट्यूब चैनल को देख के किया करें, ना कि फंड भीख सदका खरैत भेज के। बेचारे फिर सारे ही हड हराम हो जाते हैं। सिर्फ फिर इन्हों का फोकस होंदा औरतों नूं नवे नवे कपड़े सवा के देना, औरतों नूं कैमरे के सामने लियाना ते बहाना, ते घर बैठ के आराम नाल मुर्गी के पंजे ते शोरा पका के खाना। ये जी सुमेरा की और शहजाद की तारीफ के साथ थोड़ा उनको समझाया भी गया। और यहाँ मैं पूरे गोपाल टब्बर से ये कहूंगी, आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अपने बच्चों की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अपने बेटे को बाहर गली में साइकिल पे दिखा रहा था, सनिया भाभी भी अपनी बेटी को साइकिल के पीछे बैठा के गई थी। आप यकीन करें कि गली की हालत देख के इतना दिल खराब हो रहा था, इतना दिल गंदा हो रहा था। ये छोटे छोटे बच्चों को इतने जम्स में कैसे छोड़ देते हैं। फिर इनका अंग्रेज भाई गोपाल आके कहता है इत्थे बीमारियां बड़ियां नहीं, इत्थे गंदगी बड़ी है, बच्चे मेरे बीमार हो जाते हैं, बच्चे मेरे नूं जम्स छू जाते हैं। हले के पूतनी का हूं उस घर दे विच 1.5-2 महीना हो गया, उत्थे ही फिर कबाड़ की दुकान ते बह के नाश्ता भी बुढ़ी नूं करवा दिंदा वे, जिवें वड्डे मतलब रेस्टोरेंट च बिठाया दा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके 4 से 5 घर हैं उस गली में, शायद इससे ज्यादा भी हों, तो आप सब लोग मिलके, सब एक दूसरे को जानते हैं, वो 4-5 घर किसी को पैसे देके खुदाया वीक में एक दफा अपनी गली को साफ करवा लिया करें। जब आपने वहीं थड़ों पे बैठना है, वहीं बैठ के आप लोगों ने गुटका मावा खाना है, वहीं आपके बच्चों ने खेलना है, तो सफाई नस्फे मान है। सफाई तो जहां डॉग बैठता है ना, वो भी पूंछ मार के बैठता है। तो बड़ा दिल खराब हुआ, वहीं आपके बच्चे खेल रहे हैं, वहीं गटरों के ढकनों पे चढ़ रहे हैं। तो खुदाया घर के साथ साथ बाहर की भी सफाई कराएं। पब्लिक आप लोगों से ज्यादा खुश होगी, ज्यादा प्यार दिखाएगी। ये है जी आज का रिव्यू। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।